नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अपने सुनेंगे श्रीमद् गीता जी का 15वां अध्याय और उसका महात्म्य। भगवान की कृपा पाने के लिए श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भगवान जी कहने लगे कि हे अर्जुन, ये संसार है जो पीपल के समान है, जिसका पुराना पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पते हैं। जो यह जानता है वही वेद का ज्ञाता है। उसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई है। सतवरज और तमोगुण इसकी रसवाहिनियां नसें हैं, जिनसे इनका पालन होता है। शब्द रूपी आदि इसकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली जाती है। पर पीपल का यह स्वरूप, इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता है, तथापि इसकी जड़ें गहरी है। ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही यह भी मन में विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष की शरण हूँ। अहंकार और मोह रहित संग दोष को जीतने वाली आत्मज्ञान से निरंतर एवं कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं। सूर्य, चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते, वही मेरा परम धाम है। वहाँ जाकर लौटना नहीं पड़ता। मेरा सनातन अंश इस जीव लोक में जीव का रूप धरकर प्रकृति में स्थित 500 इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे हवा फूलों की खुशबू को दूसरे स्थानों में ले जाता है, ठीक उसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद भी जब उसका परित्याग करता है, तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, आंख, नाक, जीभ, चर्म और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरे देह को जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इस मूर्ख को देख नहीं सकते, किंतु ज्ञान रूप नेत्र हैं, वे देखते हैं। यतन करने से योगी जन इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यतन करके भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे ही मेरा तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज में समस्त भूतों को धारण करता हूँ और इनमें भरा हुआ चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं ही जठराग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रविष्ट हूँ और प्राणवायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में क्षर और अक्षर ये दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे क्षर कहलाते हैं। उसमें कूटस्थ अथवा सेल शिखर के भांति स्थिर चैतन्य को अक्षर कहते हैं, किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित, सर्व नियंता, वृद्ध मुक्त, नित्य रूपी तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर भरण पोषण करता है। इन दोनों से अलग है। मैं अक्षर और अक्षर से उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो उत्तम ज्ञानी जन इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जानता है और सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करता है। हे भारत, शास्त्र के गूढ़ भेद को जो मैंने कहा है, जानकर बुद्धिमान पुरुष से कृत्य होता है। तो इस तरह 15वां अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने सुनते हैं इसका महात्म्य। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, अब मैं 15वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। उत्तर देश में एक नरसिंह नाम का राजा था और सुभग नामक मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री तो चाहता था कि इस राजा को तो मार दूं और इस राज्य पर राज मैं करूं। इसी तरह समय बीतता गया। मंत्री हर समय मौके की तलाश में था। एक दिन की बात है, राजा अपने सारे नौकरों समेत सो रहे थे, तो मंत्री ने पहले नौकरों को मरवाया और उसके बाद में राजा को मार दिया। फिर स्वयं वहाँ का राजा बनकर राज्य करते करते बहुत समय बीत गया।
अपनी आयु पूरी करने पर वह भी मृत्यु को प्राप्त हुआ तो यमराज के दूत आए और उसे बांधकर यमराज के पास ले गए। तो धर्मराज ने कहा कि हे यमदूतों, यह तो बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। इसी प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आ गया। संगल द्वीप में जाकर घोड़ा बना। एक बार घोड़ों का बहुत ही बड़ा सौदागर आया। वह उस घोड़े को खरीदकर अपने देश को ले गया। जब वह उस घोड़े को लेकर अपने देश पहुंचा तो वहां के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर एक बहुत ही बड़ा घोड़ा लेकर आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और देखकर कहा कि मैं इस घोड़े को खरीदना चाहता हूँ। तो राजा ने उस घोड़े को खरीद लिया। जब उस घोड़े को घुमाया फिराया तब राजा ने देखा कि इसने सिर फेर लिया है। तो राजा सोचने लगे कि क्या बात है, इस घोड़े ने सिर क्यों फेरा है। तब राजा ने पंडित को बुलाया और पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर अपना मुंह फोड़ लिया है, इसका क्या कारण है। तो पंडित ने अपनी पोथी खोलकर बताया कि राजा, इस घोड़े ने तुमको शीश नवाया है। तो राजा ने कहा कि यह तो कोई बात नहीं। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने उसी घोड़े पर चढ़कर गए तो वह घोड़ा जल्दी जल्दी चलता रहा। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत ही दूर निकल गए। उस दिन हाथों हाथ राजा ने शिकार पकड़ कर मारा तो राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। दोपहर हो गई। राजा को प्यास लगी थी। वन में एक यति देखा जो कुटिया में बैठा था। उसके पास एक तालाब था जो जल से भरा हुआ था। तो राजा वहां जाकर घोड़े को वृक्ष से बांध दिया और कुटिया में गए तो देखा साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया और बालक को कहा कि खेलते फिरो और साथ में इसे भी याद करो। तब वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था। उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर साथ में खेल रहा था और उसे पढ़ भी रहा था। तो उस पत्ते को घोड़े ने देखा तो तत्काल उसकी देह छूट गई। देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आए, उस पर बैठकर वो तो बैकुंठ को चला। तो राजा पानी पीकर बाहर आए तो देखा कि घोड़ा तो मरा पड़ा है। तो राजा को बड़ी ही चिंता हुई। चिंतित होकर राजा ने कहा कि इस घोड़े को किसने मारा है, इसे अचानक से क्या हो गया। अभी तक तो भला चंगा था, ऐसे कैसे मर गया। इतने में वह बोला कि हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देवदेही पाई है और बैकुंठ को जा रहा हूँ। तो राजा ने पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो अचानक से तुम बैकुंठ को चल दिए। तो उस घोड़े ने कहा कि हे राजन, यह बात ऋषिवर से पूछो। तो राजा साधु के पास गई और जाकर पूछा कि मेरा घोड़ा अचानक से मृत्यु को प्राप्त हो गया है और उसे बैकुंठ की प्राप्ति हुई है, ये सब कैसे हुआ है, आप मुझे बताओ। तो मुनीश्वर ने कहा कि हे राजन, गीता का श्लोक लिखा हुआ पत्ता इसके आगे पड़ा है। घोड़े ने अक्षर देखे हैं तो इसी कारण घोड़े की गति हो गई है। तो राजा कहने लगे कि घोड़ा पिछले जन्म में कौन था। और घोड़े के सिर फेरने की बात भी राजा ने संत जी को बताई। तो संत जी ने कहा कि राजन, पिछले जन्म में तू राजा था और यह तेरा मंत्री था। इसने तुझे मारकर तुम्हारे राज्य पर कब्जा कर लिया और राज्य करता रहा और तुम तो अगले जन्म में फिर से राजा बने और यह मरकर धर्मराज के पास गया। तो राजा ने इसे धिक्कार कर इस पापी को खूब नरक भुगतवाया। यह बड़े बड़े नरकों को भोगता हुआ अंत में घोड़े के जन्म में आया और संगल द्वीप से आकर तेरे पास आकर बिका। जब इसने सिर हिलाया था तब कहा था कि हे राजन, तू मुझे नहीं पहचानता, परंतु मैं तो तुझे पहचानता हूँ। यह कहकर ऋषि चुप हो गए। तो राजा ने हैरान होकर दंडवत की। इतने में वहाँ पर पीछे से राजा के सैनिक और लोग भी वहाँ पर आ गए। राजा सवार होकर अपने घर आ गई। आकर अपने पुत्र को सारा राज्य संभलाकर वन को चले गए। वहाँ जाकर तपस्या करने लगे और रोजाना नियम से श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ करते। तो उसके पुण्य प्रताप से राजा भी परम गति के अधिकारी हुए। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय हो, लक्ष्मीपति नारायण की जय हो जरूर लिखें। गीता जी का 15वां अध्याय और महात्म्य समाप्त हुआ। कल मिलेंगे अगले अध्याय के साथ।
श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।